हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं जय सिंह जाखड़। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइंस वाले में। तो गाइज, पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर की। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री पार्ट सेकंड। तो गाइज, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था मैटर किसे कहते हैं, मैटर के पार्टिकलों की प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक पढ़े थे कुछ। ठीक है गाइज, तो अब इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर फिजिकल स्टेट पर मैटर को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है नंबर 1 सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस। ठीक है गाइज, तो हमने देखा था कि जो इंट्रामोलिकुलर या फिर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके बेस पर मैटर इन 3 फिजिकल स्टेट में अपने को मिलती है। अगर अपने बात करें कि सॉलिड की, तो सॉलिड क्या होता है गाइज? सॉलिड वो जिसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स रहता है। ठीक है गाइज, सॉलिड वो जिसकी शेप और जिसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर अपने बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड वो सब्सटेंस या फिर वो मैटर जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। लिक्विड स्टेट के अंदर मैटर की स्टेट शेप फिक्स नहीं होती है, यानी कि अपने इसको जिस भी वेसल्स के अंदर डालते हैं, जिस भी वेसल्स में अपने इसको डालेंगे, यह उसी की शेप ले लेगा। कौन गाइस? लिक्विड। ठीक है, अगर हम बात करें गैस की, तो गैस स्टेट के अंदर जब मैटर होती है तब न उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही उसकी शेप फिक्स होती है। ठीक है गाइस, ठीक है, यानी कि फिजिकल स्टेट पर अगर हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो अब हमारे सामने मैटर के 3 फॉर्म आते हैं, एक सॉलिड फॉर्म, एक लिक्विड फॉर्म और एक गैस फॉर्म। हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड वो होते हैं जिनका शेप और जिनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। लिक्विड वो मैटर होती है जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। मान लो हमारे पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर क्या है गाइस? पानी है। वो हमने इस वेसल्स के अंदर डाला। ठीक है, तो इस लिक्विड की शेप कैसी हुई? जैसी इस वेसल्स की शेप है, जैसी इस वेसल की शेप है, जैसी इस बर्तन की शेप है, वही शेप होगी लिक्विड की। ठीक है, और अगर अपने अब इस लिक्विड को या फिर अब अपने इस वाटर को अगर इस ग्लास में डाल दें, ये ग्लास है, लगता नहीं, अब लिख दिया, अब लगेगा गिलास है ये। ठीक है, तो गिलास के अंदर इस पानी को अपने डालेंगे तो क्या होगा गाइस? इस पानी ने किसकी शेप ले ली? इस गिलास की शेप ले ली। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? शेप चेंज हो रही है, मतलब शेप फिक्स नहीं है। हम बात करें अब अगर लिक्विड के वॉल्यूम की, तो क्या वॉल्यूम फिक्स है इसका? यानी कि जब इस वेसल्स में हमने 1 लीटर पानी डाला, तो जब उस 1 लीटर पानी को इस वेसल्स में डालेंगे, इस वेसल में डालेंगे, तो क्या वो 1 लीटर से कम हो जाएगा या ज़्यादा? वो उतना ही रहेगा जितना वो पहले था। यानी कि शेप जिस बर्तन में हम डालेंगे लिक्विड को, वो उसकी शेप लेता जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ओनली शेप चेंज होती है। और अगर अपने बात करें गैस की, तो गैस का न तो वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही उसकी शेप फिक्स होती है।
ठीक है गाइज। अब अगर अपने आगे बढ़ें, हम बात करते हैं डेंसिटी की। किसकी गाइज? डेंसिटी। देखो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक वर्ड कि ये तो भारी है, ये हल्का है, ये भारी है, ये हल्का है। वास्तव में हम क्या चीज़ की बात करते हैं उस टाइम? हम किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं उस कंडीशन के अंदर? हम कंपैरिजन करते हैं डेंसिटी का। किस चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं? डेंसिटी को। जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये गिलास हल्का है, ये गिलास भारी है। अगर ओके एग्जांपल देखो, अगर आपके पास मान लो एक बकेट है आयरन की, एक लोहे की बाल्टी है, ठीक है, और एक प्लास्टिक की बाल्टी है, तो अगर उन दोनों का, अगर मान लो उन दोनों का साइज सेम है दोनों बाल्टियों का, तो हल्की और भारी फर्क होगा दोनों में? होगा। अच्छा भारी कौन सी होगी? लोहे वाली बाल्टी भारी होगी या फिर प्लास्टिक वाली? बिल्कुल सही, लोहे वाली आयरन जो बकेट है वो भारी होगी। इसका मीन्स हमने यहाँ पर किस चीज़ को कंपेयर किया? उनकी डेंसिटी को कंपेयर किया। ओके, डेंसिटी इजकल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी इजकल टू होता है एम बाय वी। ठीक है गाइज, तो इस तरह से गाइज हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, और डेंसिटी हमें ये बताती है कि कौन सी चीज़ कितनी भारी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक हमारे पास अगर कुछ थिंग्स है, ये मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है जी, ये मान लो हमारे पास आयरन है, ये मान लो हमारे पास लेड है, और ये मान लो हमारे पास गोल्ड है। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक की हमारे पास शेप है। कितनी शेप है इसकी? 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि लेंथ ब्रेथ इनकी हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। तो गाइज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की डेंसिटी आती है, मैग्नीशियम की डेंसिटी होती है 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। आयरन की बात करें तो आयरन की डेंसिटी होती है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी कर लो। लेड की होती है 11.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और गोल्ड की होती है 19.34 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, ये इनकी डेंसिटी होती है। यानी कि अगर अपने एक मैग्नीशियम का 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अगर अपने टेक्सचर ले, मैग्नीशियम की ले, और वही उतनी ही शेप का हम आयरन का कोई टुकड़ा ले लें, उतनी ही उसी शेप का लेड का टुकड़ा ले लें, वही उसी शेप का अगर गोल्ड का ले लें, तो उनमें भारी कौन सा रहेगा गाइस? गोल्ड रहेगा। यानी कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई? गोल्ड की हुई। ओके, गॉट इट? ओके, चलो दूसरे तरीके से समझो गाइस। मान लो आपके पास 2 गिलास हैं। क्या है गाइस? 2 गिलास हैं आपके पास। दोनों की शेप क्या है? शेप में और साइज में दोनों सेम है। ठीक है, चाहे स्टील के हो सकते हैं गिलास, या फिर ग्लास के भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आपके पास 2 गिलास हैं, दोनों की साइज और शेप सेम है। अब आपने क्या करना है? एक के अंदर डालना है आपने वाटर। क्या डाला गाइस आपने? वाटर।
दूसरे गिलास के अंदर आप क्या डालोगे गाइज? वाटर नहीं, दूसरे गिलास में आपने डाला हनी। क्या डाला? हनी। अब आप इन दोनों गिलास को बारी बारी से उठा के देखो और आप ये बताओ मेरे को कि कौन से वाला गिलास आपको भारी लगेगा, किसका वेट आपको ज़्यादा लगेगा, वो वाला गिलास जिसमें वाटर है या फिर वो वाला गिलास जिसमें हनी है? कौन सा लगेगा? बिल्कुल जिसमें हनी है वो वाला गिलास हमें भारी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हनी की डेंसिटी, शहद की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, यही होती है डेंसिटी गाइज। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं अपने गाइज। आगे हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। किसकी गाइज? चेंज ऑफ स्टेट। किसके अंदर चेंज? स्टेट के अंदर। कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। इनके अंदर चेंज देखो, कोई भी मैटर होती है वो इन 3 स्टेट के अंदर इंटरचेंजेबल होती है, ठीक है, इंटर कन्वर्टेड होती है, वो कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है। कोई भी एक मैटर इन 3 स्टेट के अंदर रह सकती है। मेनली कब? मेनली उसके ऊपर अगर अपने एनर्जी, और वो भी हीट एनर्जी अगर अपने अप्लाई करें तो। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है आइस, ठीक है जी, बर्फ है हमारे पास। किस फॉर्म के अंदर है? पानी है, पानी की बर्फ है। किस फॉर्म के अंदर है? सॉलिड। ओके जी, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। एक हमारे पास है लिक्विड फॉर्म के अंदर सीधा वाटर। किस फॉर्म के अंदर है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और एक हमारे पास है स्टीम। भाप। भाप कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है, ठीक है गाइस। अब इधर समझो कि अगर अपने आइस का टेम्परेचर बढ़ाएं, क्या करें हम? टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर के अंदर, ठीक है। स्टेट चेंज होगी। देखो स्टेट चेंज, सॉलिड स्टेट में थी आइस, जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया आइस कन्वर्ट हुई वाटर के अंदर, लिक्विड स्टेट में आ गई, स्टेट चेंज। ओके, अब अगर अपने वाटर का टेम्परेचर अगर अपने और इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो पानी किस स्टेट में चला जाएगा गाइस? स्टीम में, भाप बन जाएगी, यानी कि भाप गैसीय स्टेट में चला गया, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने स्टीम का टेम्परेचर कम करें, क्या करें गाइस? स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज करें या कम करें तो क्या होगा? स्टीम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? भाप थी, भाप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि वाटर आ जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। और अगर अपने वाटर का और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर को अगर अपने और डिक्रीज कर दें तो वाटर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है, ठीक है गाइस। इस तरह से कोई भी मैटर होती है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है इन 3 स्टेट के अंदर, मेनली जब उस पर हीट एनर्जी अप्लाई की जाए। अब गाइज अपने बात करते हैं कि किसी एक फिजिकल कंडीशन पर, ठीक है, ये तीनों स्टेट एक साथ भी रह सकती है, ये तीनों स्टेट एक साथ भी रह सकती है। जैसे अगर अपने बात करें वाटर की, तो वाटर है वो 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड 4.57 mmHg, ये प्रेशर की यूनिट, ठीक है।
4.557 mmHg इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर इतना टेम्परेचर रखा जाए तो इस कंडीशन के अंदर अपने को वाटर की तीनों फॉर्म मिल जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में जब टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4.57 mmHg हो तो वाटर की अपने को तीनों स्टेट मिल जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मटेरियल जो अपने को दिया जाता है, कोई भी मटेरियल जो हमें दें, तो वो कुछ स्पेशल कंडीशन पर, अंडर सर्टेन स्पेशल कंडीशन पर वो तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट आता है गाइज हमारा मेल्टिंग, change of solid into liquid, the change of solid into liquid। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ये एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। यानी कि मेल्टिंग एक वह प्रोसेस है जिसके अंदर एक मैटर अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। ठीक है गाइस, मेल्ट हो जाती है। जिस तरह से हमने अभी पीछे एग्जांपल किया बर्फ़ का, ठीक है, बर्फ़ थी, आइस सॉलिड स्टेट में थी, वो लिक्विड स्टेट में आ गई, पानी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक वर्ड आता है गाइस मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, पिघलना स्टार्ट होता है। मेल्टिंग को क्या भी बोल देते हैं, पिघलना। वो पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट का मीन्स वो टेम्परेचर, यहां पर पॉइंट का मीन्स टेम्परेचर का वो पॉइंट या फिर वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस तरह से हमारी आइस होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइस, एक आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, उबलना, उसको गाइस बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात करें अपने एग्जांपल लें वाटर की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितनी भी मैटर होती है सभी का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट करता है, अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाता है। ठीक है गाइज, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, ये हर एक मैटर के अलग अलग होते हैं, हर एक सब्सटेंस के ये पॉइंट अलग अलग होते हैं। जिस तरह से अगर अपने एग्जांपल के लिए बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, वैक्स की, तो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 63 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है गाइज, 63 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह से अगर अपने बात करें आयरन की, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है लेटेंट हीट। करते हैं गाइज लेटेंट हीट की। इसको लेटेंट हीट को हिडन हीट भी बोला जाता है, हिडन एनर्जी भी बोलते हैं, हिडन एनर्जी भी इसको बोला जाता है। लेटेंट का मतलब हिडन, मतलब
छुपना यानी कि गुप्त। गुप्त देखो गाइज, सपोज करो आपके पास एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, और आपने क्या करना है, उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर आइस डाल देनी है। ठीक है गाइज, क्या डाल दिया आपने, बर्फ डाल दी। गिलास के अंदर आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में आपने डाल दी बर्फ। ठीक है, फिर आप ये देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाती है जब आप उसमें बर्फ डालते हो। तो गाइज आगे आपने क्या करना है, आप देखते रहो कि उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट रहता है, उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर जब तक कि उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा पड़ा है। यानी कि जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बर्फ थी, ठीक है, वो मेल्ट हुई। बर्फ क्या हुई गाइस, मेल्ट, पिघल गई बर्फ कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ठीक है, तो जो बर्फ मेल्ट हो रही है यानी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर जा रही है। ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर जाती है कोई चीज़ या फिर बर्फ, तब उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी यहाँ पर उसने ली, बर्फ ने ली, कोल्ड ड्रिंक्स थे। ठीक है, ओके गाइज, पहले ये समझो। देखो ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास होते हैं, वी नो दैट। ठीक है, जब हम इस सॉलिड को हीट एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं गाइस, हीट एनर्जी देते हैं, तब ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जोर से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। कहने का मीन्स इनको दी गई, इस सॉलिड को दी गई हीट है वो इन पार्टिकलों के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। किस एनर्जी को बढ़ा देती है गाइस, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देती है। ठीक है, कौन, हीट। यानी कि हमारे पास ये मान लो सॉलिड है, ठीक है, जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तब इस सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इसको और हीट देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो ये अपने मेन पोजीशन के दाएं बाएं या फिर चारों ओर वाइब्रेट करने लग जाएंगे। यानी कि जो इन दो पार्टिकलों के बीच के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स था, कौन सा फोर्स था गाइज, अट्रैक्शन फोर्स था, वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी कि ये पार्टिकल, अब दोनों पार्टिकल क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सी स्टेट आ गई, लिक्विड स्टेट। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, वापस यहीं पे आते हैं बर्फ पे। हमारे पास थी कोल्ड ड्रिंक, गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक थी। ठीक है गाइस, इसके अंदर हमने डाली थी बर्फ। ठीक है, जैसे ही हमने बर्फ डाली, इस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया, चाहे बाहर कितनी ही गर्मी हो, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर नहीं बढ़ा। कब तक, जब तक कि ये आइस का टुकड़ा पूरी तरह से मेल्ट न हो गया। यानी कि जब तक ये आइस का टुकड़ा पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक इस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। और जैसे ये टुकड़ा गायब हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, उसके बाद के अंदर कहानी शुरू होती है कोल्ड ड्रिंक की। यानी कि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर रेज होने लगता है, बढ़ने लगता है। इट मीन्स ये हुआ कि ये आइस सॉलिड स्टेट के अंदर थी। ठीक है, आइस को मेल्ट होने के लिए एक हीट एनर्जी चाहिए थी, वो हीट एनर्जी उसने कहाँ से ली, इस कोल्ड ड्रिंक से ली। कोल्ड ड्रिंक से हीट एनर्जी ले रहा है तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, वो उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, और जैसे पूरी आइस मेल्ट हो जाती है तब उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो इस हीट को बोला जाता है लैटेंट हीट।
इस हीट को क्या बोलते हैं गाइस? लेटेंट हीट। यानी कि किसी यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है, और वो भी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि किसी यूनिट मास को जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, और वो भी उस जो हमारा मास है, यूनिट मास, उसका टेम्परेचर इंक्रीज न हो, तो उसकी स्टेट चेंज हो, उस कंडीशन के अंदर जो हीट एनर्जी होती है, जो उसको हीट एनर्जी दी जाती है, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। Got it guys? देखो भाई, इसको समझो। अगर मान लो हमारे पास 1 kg आइस है। क्या है गाइस? आइस है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये आइस मेल्ट हो, किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तब गाइस हम 0 डिग्री सेल्सियस पे है ये, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है 1 kg आइस। जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तब हमें 334 किलो जूल हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इस आइस को। क्या समझे? ओके। अगर हमारे पास मान लो 1 किलो बर्फ है, ठीक है, और हम चाहते हैं, टेम्परेचर कितना है बर्फ का? 0 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं कि बर्फ को पानी में बदला जाए। वो कब बदलेगा? जब हम इस 1 किलो बर्फ को अगर 334 किलो जूल एनर्जी, हीट एनर्जी दे देंगे, तब ये बर्फ है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। किस कंडीशन पर? कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। समझे? गोट इट? एक बार हो रहा हो। मान लो हमारे पास 1 किलो बर्फ है, ठीक है, गोट इट? समझे? अब हम ये चाहते हैं कि इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है गाइज। अब इस बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इस बर्फ का टेम्परेचर है, इस आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर अपने इस बर्फ को 334 किलो जूल अगर इसको हीट एनर्जी दे देंगे, तो ये बर्फ लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और कंडीशन क्या रहेगी कि इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तब इस हीट को, कौन सी वाली हीट को? इस हीट को 334 किलो जूल हीट को लेटेंट हीट बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ आइस, ठीक है गाइस, गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं अपने। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है हमारे इवोपरेशन। इवोपराइजेशन भी बोलते हैं, इवोपरेशन भी बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आपको जो सही हो वो आप करो। इवोपरेशन और एक वर्ड होता है बॉइलिंग। इवोपोरेशन का मीन्स ये होता है कि कोई भी लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉइलिंग का मतलब भी यही होता है कि कोई लिक्विड है वो गैस स्टेट में
चला गया। ठीक है गाइज, देखने में दोनों बहुत इजी लग रहे हैं। इवोपरेशन, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, बॉइलिंग, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस के अंदर, लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, डिफरेंस है, दिन रात का अंतर है। इवोपरेशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है गाइस, इवोपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर जाता है, गैसीय स्टेट में चला जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। इस प्रोसेस को बोला जाता है इवोपोरेशन। ठीक है गाइस, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इवोपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर डिफरेंस देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।